Let's do type 2 of ratio. Without wasting any time, let's read the question. No numbers, two numbers are in the ratio 3:5. मतलब मैं मान लेती हूँ अगर दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:5 है, तो एक नंबर होगा 3x और दूसरा नंबर होगा 5x. ठीक है, रेशियो है क्योंकि वो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. If 9 is subtracted from each, the ratio becomes 12:becomes इसलिए तो 0 n is equal to r becomes 12:23. सिंपल, बस ये इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो. सेकंड नंबर बताना है. अब देखो बेटा, इसमें आसान तरीका क्या है करने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसको ऑब्जेक्टिव रहने दो. सब्जेक्टिव करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा. सेकंड नंबर पूछा है ना, सेकंड नंबर आ जाएगा. लेकिन एक मुझे बात बताओ, जो भी नंबर आएगा सेकंड नंबर, वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3:5 की रेशियो में है ना. आपकी x वैल्यू कुछ भी निकलेगी, आप उसको एनीवे 5 से मल्टीप्लाई तो करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा. ऑप्शन में 5 का मल्टीपल ही तो आंसर होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है. ऑब्जेक्टिव पेपर को ऑब्जेक्टिव रहने दो, सब्जेक्टिव मत बनाओ. कॉम्प्लेक्सिटी डालने की जरूरत नहीं है. समझ आया? अगला देखो, इसका इसी टाइप का क्या कह रहा है. A sum of rupees 7,000 is being divided into A, B, C. 3 लोगों में 7,000 रुपए बांटे in such a way that A and B, A और B का शेयर है 2:, A और B का शेयर है 2:3, B और C का शेयर है 4:5. तो बताओ C को कितना पैसा मिला. पहले तो इसको A:B:C की रेशियो बनाएंगे, जिग जैग जिग, है ना. A:B:C होगा 8:12:15. इसका मतलब है टोटल 25 हिस्से, 8 + 12 + 20 + 15, 25 नहीं 35, टोटल 35 हिस्सों में से 15 हिस्से C को मिले, 12 हिस्से B को मिले और 8 हिस्से A को मिले, है ना. मुझसे पूछा है C की वैल्यू बताओ. इसका मतलब है बेटा, अगर ध्यान से सुनना, 7,000 जो है वो 35 हिस्सों में बांटा, तो बताओ 15 हिस्से कितने के बराबर है, ये पूछा. C की वैल्यू पूछी है ना, दैट इज 15. बस सिंपल क्या करना है, 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 1000, 5 × 5 × 3 = 15, आंसर 3000. ऑप्शन C, ये C की वैल्यू. ठीक है, एक और देखते हैं. कह रहा है इनकम ऑफ A एंड B, इनकम है A और B की 5:4 की रेशियो. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. एक्सपेंडिचर है 3:2 की रेशियो. मतलब कि अगर वो 100 रुपए कमाता है A, तो उसमें से 5 हिस्से खर्च देता है और 5 हिस्से उसकी इनकम है तो 3 हिस्से खर्च देता है. सिमिलरली अगर B 4 कमाता है तो उसमें से 2 हिस्से खर्च देता है. रेशियो है, ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ सेव्स ₹800. दोनों की सेविंग 800 है. तो एक मुझे बात बताओ, लॉजिक सी, सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. आप जितना पैसा कमा रहे हो, आपने 2000 कमाया और उसमें से 1000 रुपए खर्च दिया, तो आपकी सेविंग क्या हुई? 1000. बाकी जो बची मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज योर सेविंग. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 5 - 3 इज 800, 4 - 2 इज 800. अगर दोनों को माइनस की वैल्यू, ध्यान से देखना, यहां पर दोनों की माइनस की वैल्यू सेम है 2, तो आप उसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो कि 800 की वैल्यू 2 है. मुझसे पूछा है इनकम ऑफ A, इनकम ऑफ A इज 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 4, आंसर 2000. समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिल जाएंगे. कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है. मैथ्स बहुत कम आता है पेपर में, तो डरने की कोई बात नहीं है. लेकिन ये बड़ा ही आसान है. मुश्किल होता तो मैं बता ही देती साफ साफ. आप लोगों से क्यों झूठ बोलना, हमारी तो घर की बात है ना. सो आई होप एंटायर रेशियो प्रपोर्शन इज क्लियर. बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो बाकी के जो सोल्यूशन दिए हैं उनमें से चेक कर लो. हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग. अच्छे से एनर्जेटिक मूड से ऑप्टिमिस्टिक स्माइल के साथ पढ़ो. ऐसे टेंशन बना के पढ़ोगे समझ में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, सो बी वेरी चेयरफुल. हैव अ गुड डे.